अगला टॉपिक हम देखेंगे ट्रांसफार्मर। यह ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा एसी की वोल्टेज को कम या अधिक कर सकते हैं। ये अन्योन्यकरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा को कम एम्पियर की अधिक वोल्टेज की धारा में बदल देता है और इसकी प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं और द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं। देखिए यहाँ पर ये संरचना जो है, जो पीसी यानी प्राइमरी कुंडली है, इसमें तारों की संख्या जो है कम है लेकिन तार मोटे हैं। इसी तरीके से जो सेकेंडरी कुंडली है, इसमें तारों की फेरों की संख्या जो है वो ज़्यादा है लेकिन तार पतले हैं। दूसरा हमारा है अपसाइड ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है? ये कम एम्पियर और अधिक वोल्टेज की धारा को अधिक एम्पियर और कम वोल्टेज की धारा में बदल देता है। इसकी प्राथमिक कुंडली में तार की फेरों की संख्या अधिक तथा तार पतले होते हैं और द्वितीय कुंडली में तारों की फेरों की संख्या कम तथा तार मोटे होते हैं। जैसे यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है, जो प्राथमिक कुंडली है तो इसमें तारों की संख्या जो है वो तार के फेरों की संख्या जो है वो ज़्यादा है लेकिन तार पतले हैं इसमें। और जो सेकेंडरी कुंडली है, इसमें तारों की संख्या मतलब तार के फेरों की संख्या जो है वो कम है लेकिन तार मोटे हैं। रचना की अगर बात करें तो इसमें मुलायम लोहे की एक पतली आयताकार फ्रेम की पत्ती होती है जिन पर बर्निश कर देते हैं। इन्हें पटल कहते हैं। ऐसे बहुत से पटल मिलकर क्रोड बनाते हैं। इस क्रोड पर तांबे के वैद्युत रोधी तार लपेटकर कुंडली बनाई जाती है। इसकी कार्य विधि जो है वो अगले पेज में देखेंगे। बात करें अगर हम कार्य विधि की, तो जब प्राथमिक कुंडली में एसी प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जब एसी प्रवाहित की जाती है तो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स, ये जो परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स है तो उसमें जो है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है जिससे कुंडली चुंबकित हो जाती है। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा क्रोड की बार बार चुंबकन से कुंडली को गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। अब क्या होता है, जो सेकेंडरी कुंडली यानी जो द्वितीय कुंडली है उसमें विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है और जिसका मान सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है, अर्थात क्रोड की चुंबकीय ऊर्जा पुनः सेकेंडरी कॉइल की वैद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। माना प्राइमरी यानी पीसी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या NP तथा NS है, तो प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है। माना चुंबकीय फ्लक्स नष्ट नहीं है होता तो प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक का मान EP तथा ES हो, तब EP वो जो सूत्र होता है E बराबर N डेल्टा फाई अपन डेल्टा T, तो वहीं से ये सूत्र जो है लिया गया है। तो इसमें EP बराबर माइनस NP डेल्टा फाई अपन डेल्टा T समीकरण 1 हो गया। इसी तरीके से ES बराबर माइनस NS डेल्टा फाई अपन डेल्टा T हो गया। जब समीकरण 1/2 करेंगे तो यहाँ पर EP/ES बराबर NP/NS हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसी तरीके से EP बराबर EP/ES और NP/NS बराबर BP/VS, तो इसी सूत्र को हम ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात कहते हैं। और
बात की जाए अगर ट्रांसफार्मर की जो द्वितीय कुंडली और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात, तो इसे ही हम परिणमन अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि पीसी तथा एससी में धाराएं क्रमशः आईपी और आईएस हों, तो सेकेंडरी कुंडली में शक्ति बराबर क्या होता है? मतलब जो सेकेंडरी कुंडली में शक्ति है वो प्राइमरी कुंडली में शक्ति के बराबर होता है। यानी जितना इनपुट होता है, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जितना जो शक्ति है वो इनपुट होता है, उतनी ही शक्ति जो है वो आउटपुट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है आउटपुट और इनपुट शक्ति बराबर होने से जो हमारा है बी एस गुणे आई एस बी पी गुणे आई पी के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो फार्मूला बन जाएगा आई पी बटे आई एस बराबर बी एस बटे बी पी बराबर एन एस बटे एन पी बराबर आर, यानी परिणाम अनुपात। इसका मतलब इस सूत्र में जो है आई पी सिर्फ ऊपर होता है, आई एस नीचे होता है, बाकी सब आई एस ऊपर होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी प्रतिशत दक्षता की बात करें तो ईटा बराबर जो होता है आउटपुट पावर बटे इनपुट पावर गुणे 100। अधिकतम मान 90 डिग्री तक हो सकता है, तो 90% तक हो सकता है। ट्रांसफार्मर सिर्फ एसी के साथ काम करता है, डीसी के साथ नहीं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो ट्रांसफार्मर है कभी भी डीसी के साथ काम नहीं करता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होती है, यानी जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसी में ट्रांसफार्मर काम करता है।